Assalamu alaikum students. In today's video we are going to cover the grammatical portion of unit number 3. Our first topic is root words with affix. पहले हम affix को देखते हैं ये क्या होता है. An affix is a word element that is used to alter the meaning or form of a word. वो हरफ या वो लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ लगाया जाता है उसके मायने को बदलने के लिए या उसकी फॉर्म को बदलने के लिए. फॉर्म से मुराद अगर वर्ड वर्ब है तो उसे नाउन में कन्वर्ट करने के लिए या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. इट कम्स इन टू फॉर्म्स ईदर एज ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स. अफिक्स यानी जिस लफ्ज़ को हम दूसरे लफ्ज़ के साथ लगाते हैं ये दो शक्लों में आ सकता है. या तो अफिक्स प्रीफिक्स की शक्ल में आ सकता है या सफिक्स की शक्ल में. प्रीफिक्स. A prefix is a letter or a group of letters that is added to the beginning of words. वो हरूफ या वो लफ्ज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आगाज़ पर लगाया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाते हैं या कहलाता है. Suffix. A suffix is a letter or a group of letters that is added to the end of word. Suffix वो हरूफ या वो लफ्ज़ हैं जिन्हें किसी लफ्ज़ के आखिर पर लगाया जाता है. प्रीफिक्स की एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट है ऑटोमोबाइल. मोबाइल मेन वर्ड है, इससे पहले हमने ऑटो को यूज़ किया, ये प्रीफिक्स है. ऑटो. बायोग्राफी. सो बायोग्राफी मेन वर्ड है, इसके साथ प्रीफिक्स को अटैच किया गया है. होपफुल. होप मेन वर्ड है, जो फुल है ये अफिक्स है और सफिक्स है. थैंकफुल. थैंक मेन वर्ड है और फुल जो है ये सफिक्स है. रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड्स. affixes, suffixes or prefixes are added to them to make words more specific and create more complex words with different meanings. आसान अल्फाज में रूट वर्ड वो होता है जिसके साथ अफिक्स को ऐड किया जाता है. वो अफिक्स प्रीफिक्स की शक्ल में भी हो सकता है. अगर आप उसे रूट वर्ड से पहले ऐड कर रहे हैं तो प्रीफिक्स, अगर रूट वर्ड के बाद आप उसे ऐड कर रहे हैं तो वो सफिक्स है. अब हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं रूट वर्ड और सफिक्स की. सो ये जो लेस है ये आपका बेसिकली सफिक्स है जो लफ्ज़ों के एंड पे इस्तेमाल होता है. ये गलती से यहाँ पर रूट वर्ड लिखा गया है, ये बेसिकली आपका सफिक्स है, लेस सफिक्स है, वर्ड्स के एंड पे आता है. और इसकी हम एग्जांपल को देखते हैं. रेस्टलेस. रेस्ट आपका रूट वर्ड है, मेन वर्ड, इसके साथ लेस जो है ये सफिक्स है, रेस्टलेस. केयरलेस. केयर रूट वर्ड है, लेस सफिक्स है. होप ये आपका रूट वर्ड है और जो लेस है ये आपका सफिक्स है. रूट वर्ड इज ऑडी. ऑडिट्री. ऑडी इज अ रूट वर्ड. ट्री ये फिर सफिक्स है. इन्होंने लिखा प्रीफिक्स है लेकिन ये सफिक्स है. ऑडिबल. ऑडी रूट वर्ड है और बल सफिक्स है. ऑडियंस. ऑडी रूट वर्ड है और अंस जो है ये सफिक्स है. तो फिर प्रीफिक्स की एग्जांपल किधर है उसके लिए आप ये वर्ड देख लें. इन ऑडिबल, इसमें रूट वर्ड ऑडी है. इन प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स वो हर्फ या लफ्ज़ है जो रूट वर्ड से पहले आता है और बल जो है ये आपका सफिक्स है क्योंकि ये इसके रूट वर्ड के बाद आ रहा है. राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस. इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाएं. प्रीफिक्स वो लफ्ज़ या हर्फ है जिसने रूट वर्ड यानी मेन लफ्ज़ से पहले आना होता है. लाइक सुपरमैन. मैन आपका रूट वर्ड है, मेन वर्ड है. सुपर प्रीफिक्स है. सुपर स्टार
सुपर मार्केट। एंटीबॉडी, बॉडी रूट वर्ड है, एंटी प्रीफिक्स है। एंटीवायरस, एंटी टैंक। प्री स्कूल, स्कूल आपका रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, और प्री जो है ये प्रीफिक्स है। प्री एग्जाम्स, प्रीपेड। राइट द वर्ड्स यूजिंग सफिक्सेस, दर्ज झैल सफिक्सेस को इस्तेमाल करके लफ्ज़ बनाएं। सफिक्स वो हर्फ या वो लफ्ज़ हैं जो रूट वर्ड के बाद आने होते हैं। मेंट ये सफिक्स है। प्लेसमेंट, प्लेस रूट वर्ड है, मेंट सफिक्स है। मूवमेंट, ट्रीटमेंट। नेस, सैडनेस, सैड मेन वर्ड है और नेस जो है ये सफिक्स है। सॉफ्टनेस, हैप्पीनेस। एबल, सूटेबल, सूट मेन वर्ड है और एबल आपका सफिक्स है। वॉशेबल, रीडेबल, वॉश आपका मेन वर्ड है और एबल आपका सफिक्स है। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए, एन, द। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। आर्टिकल वो लफ्ज़ है जो किसी नाम से पहले आता है, टू शो ये जाहिर करने के लिए, इफ़ इट इज़ स्पेसिफिक और जनरल, कि वो कोई आम नाम है या ख़ास नाम है। द थ्री आर्टिकल्स आर, तीन आर्टिकल्स ये ए, एन और द, ये तीन जो हैं ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। आप इसको दी भी पढ़ सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द वावल एंड द कॉन्सोनेंट। यूज ऑफ आर्टिकल द, यहाँ पर अभी हम द का इस्तेमाल सीखेंगे। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक। द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, यहाँ पर हम एक ख़ास डॉग की बात कर रहे हैं। द डॉग दैट बिट हिम और हर। सो ये जो द है ये इंडिकेट कर रहा है किसी ख़ास डॉग की बात हो रही है। He saw a rabbit in the zoo. This means he saw a rabbit in a particular zoo. इस दा का मतलब है कि उसने जो खरगोश देखे वो किसी खास जू में देखे। Use of the article a and an. A and an are indefinite articles. जैसे द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। These are used to tell us about something in general or non-specific. हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं किसी आम चीज़ की बात करने के लिए जो ख़ास ना हो। यूज़ ऑफ ए, ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए उन लफ्ज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जो कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, उनमें 5 आपके वॉल्स हैं, ए, ई, ओ, आई एंड यू। इन 5 को छोड़ के बाकी सब के सब आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ए मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जनरल वे। ये हम किसी आम एक खातून की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड मदर है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले उन्होंने ए को यूज़ किया। यूज़ ऑफ एन, एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉल साउंड। एन उन लफ्ज़ों के साथ आता है जो वॉल साउंड के साथ शुरू होते हैं। ए बॉय इज़ ईटिंग एन एग। इज़ ईटिंग एन एग इन अ जनरल सेंस, यानी एक आम एग की बात की जा रही है। ये जो वर्ड एग है ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले उसने एन को इस्तेमाल किया। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन एंड द। ए, एन और द लगाकर ब्लैंक्स को मुकम्मल। दिस इज डैश ऑरेंज, दैट इज डैश एप्पल। दिस इज एन ऑरेंज, दैट इज एन एप्पल। ऑरेंज वॉल से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है।
I have dash sister and brother. I have a sister and a brother. Sister और brother दोनों consonant से start हो रहे हैं. The Nile is in Egypt. Is not it? So rivers के नाम से पहले भी article दा आता है. How far is the sun away from the earth? जो natural objects हैं जैसे sun है और earth है, इनसे पहले भी article दा आता है. There is dash a there is a car in front of the cafe. The car is red. So पहली दफ़ा ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगाया, और अब उसी ख़ास कार की बात हो रही है तो हम उससे पहले दा लगा देंगे. द कार इज़ रेड. इट इज़ ए नाइस पेंटिंग. नाइस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम ए लगा देंगे. Reciprocal and reflexive pronouns. Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns refer to a situation where someone or something performs an action on others and receives the same action in return. Reciprocal pronouns एक ऐसी सूरत हाल की तरफ इशारा करते हैं जहाँ कोई शख्स जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो दूसरे भी आगे से उस पर वैसा ही एक्शन परफॉर्म करते हैं. या इसको आसान हम ऐसे समझ लेते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन दो या दो से ज़ायद अशखास के बाहमी ताउन को ज़ाहिर करते हैं किसी एक्शन को करने के बारे में. टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिसिप्रोकल प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस आर वन अनदर और ईच अदर. बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो हैं, वन अनदर या ईच अदर. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. अगर आप दो अशखास की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ईच अदर. अगर दो से ज़्यादा अशखास की बात कर रहे हैं तो उनके लिए वन अनदर इस्तेमाल होगा. एग्जाम्पल, लाइबा एंड माहम आर प्लेइंग विद ईच अदर इन द प्लेग्राउंड. सो इस सेंटेंस में हम दो अशखास की बात कर रहे हैं तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर है. अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर. ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये दो अशखास के लिए इस्तेमाल होता है. द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग विद वन अनदर. अगर आप दो से ज़्यादा अशखास की बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर होगा. द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन अनदर. इन्होंने यहाँ वन अनदर यूज़ किया है, इधर यूज़ ईच अदर होना चाहिए था क्योंकि दो ममालिक की बात हो रही है. Fill in the blanks using reciprocal pronouns each other or one another. We helped dash a lot. We helped one another a lot. They sent one another gifts from time to time. They did not dare to look at dash. They did not dare to look at one another. आमिना एंड मोहसन लव डैश. दो अशखास की बात हो रही है तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होगा. आमिना एंड मोहसन लव ईच अदर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. Reflexive pronouns are used when the subject as well as the object is the same person. Reflexive pronoun basically वो होते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो. The reflexive pronoun always ends in self or selves. Reflexive pronoun को पहचानने का तरीका यह है, वो self या selves पर खत्म होते हैं. Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself. She cut her hair herself yesterday. तो herself ये क्योंकि self पे खत्म हो रहा है, ये आपका reflexive pronoun है. You are too young to do it yourself. Yourself ये भी self पे खत्म हो रहा है, ये भी reflexive pronoun है.
Fill in the blanks with suitable reflexive pronouns. Rashid bought the t-shirt himself. Anila did the English homework herself. I wrote this poem myself. Adil and Kaleem collected the stickers themselves. Subject, verb, adverb pattern. Subject, verb, adverb pattern. Subject, verb, adverb is a sentence structure. Subject, verb, adverb जुमले को बनाने का एक स्ट्रक्चर है where the subject comes first. हम doer को subject को पहले लिखते हैं, the verb second, उसके बाद action को लिखते हैं and the adverb third, और verb के बाद adverb को लिखते हैं. This type of sentence begins with a core sentence like the girl walked away. Here the girl is the subject, the girl ये doer है, subject है, walk the verb ये action है, and away the adverb. Away जो है ये adverb है. Adverb basically gives more information about the action. ये आपको action के बारे में मज़ीद बताता है. Subject, verb, adverb. Laiba laughed loudly. Laiba is subject, laughed is action, loudly ये adverb है और ये हमें इस verb के बारे में मज़ीद बता रहा है, इसके manner के बारे में बता रहा है. Flowers are everywhere. So flowers is subject और जो है हमारा auxiliary verb है, ये helping verb है, और everywhere adverb है. Identify the adverb in the following statements and encircle it. दिए गए जुमलों में adverb को तलाश करें और उसे सर्कल करें. He swims well. So well is our adverb. Asad laughs loudly. Loudly is our adverb. The dog jumps high. So high is our adverb. Apples are everywhere. Everywhere is our adverb. Subject, verb, noun. Subject, verb, noun sentence pattern. Subject, verb, noun is a sentence structure where the subject comes first, the verb second and the noun third. Subject, verb, noun जुमले की वो साख्त है जिसमें हम सबसे पहले doer subject को लिखते हैं, उसके बाद हम action को लिखते हैं, और action के बाद फिर हम noun यानी नाम को लिखते हैं. For example, there are teachers. They are teachers. Here they is the subject or the verb and the teacher the noun. Subject, verb, noun. ये adverb उन्होंने गलती से लिख दी है noun. She is a doctor. She is subject. Is helping verb. A doctor is a noun. Shafkat was a nurse. Shafkat is subject. Was verb. A nurse is this is our noun. Identify the subject, verb and the noun from the following sentences and write them in their right column. दर्ज झैल जुमलों में देखें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और नाउन क्या है और उसे मुतल्लिका कॉलम में लिखें. I am the teacher. Ahsan is a carpenter. The boy is a student. Present continuous tense. Present continuous tense indicates an action happening in the present and may continue into the future. Present continuous tense उस action की बात करता है जो अभी present time में हो रहा है और मुस्तकबिल में जारी रह सकता है. In simple words we can say that continuous tense उन actions की बात करता है which are happening जो हो रहे होते हैं. अब देख लेते हैं कि जो एक्शन हो रहे हैं उनको हमने किस तरह से बनाना है. कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है. आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी डूअर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके फिर डूअर के मुताबिक अगर डूअर सिंगुलर है तो इज लगाएं,
आई है तो एम लगाएं, अगर डूअर प्लूरल है तो आर लगाएं। आपने आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे प्लेइंग, कुकिंग, और एट द एंड आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, आपने सब्जेक्ट लिखना है, आगे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स में से एक लिखना है, उनके साथ नॉट लगाना है, फिर आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, इज एम आर को, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, आई एन जी वाली फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। माय डॉटर इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ। वो एक्शंस जो हो रहे होते हैं उनकी बात हम आई एन जी वाली फॉर्म के साथ करते हैं, टॉकिंग। एसन इज working on an assignment nowadays. My wife is not cooking today. Change the following sentences into their negative form. Negative sentence वो होते हैं जिनमें हम not use करते हैं। They are working, they are not working. He is dancing in the club, he is not dancing in the club. I am reading a book, I am not reading a book. Fill in the blanks using given words. Am or is इनके साथ blank fill करनी है. Dash, you helping your grandma? Are you helping your grandma? Dash, I really ill. Am I really ill? Dash, she a good girl. Is she a good girl? Punctuation. Punctuation mean signs which we use while writing. Encircle the correct punctuation mark for each sentence. हर जुमले के आगे पंक्चुएशन की उन्होंने कुछ साइन दिए हैं, हमने ठीक वाले को सर्कल करना है। Dad and I went to buy a tree. Full stop. There were big trees and little trees. Full stop. Which tree do you like the best? ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। Dad asked. Full stop. I looked and then I saw the tree I liked the best. Full stop. Hurray. ये फीलिंग है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। I found my favorite tree. Full stop. Dad, this is the one. Sign of exclamation. I said. We paid for the tree and then put it in our car and took it home. Full stop.